नीतू एक बहुत ही आलसी लड़की थी जो कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन नीतू के हाथ में एक गुण था, वो बहुत ही अच्छा मैगी ऑमलेट बनाती। एक दिन नीतू की माँ शारदा की कमर में दर्द होता है। अरे नीतू बेटा, जरा मेरी कमर की मालिश कर दे, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कल पानी का डब्बा उठाया था ना, बहुत भारी था वो, तब से ही मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है। कल तो नींद भी नहीं आ पाई मुझे। माँ, अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैं एक नींद ले लेती हूँ, उसके बाद आपकी कमर की मालिश कर दूंगी ना। तब तक आप भी कुछ खा लो और मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ ना माँ। मुझे पता है, थोड़ी देर बोलकर तू अब सीधा कल ही उठने वाली है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जवान हो गई है और अब भी घर के सारे काम तेरी माँ ही करे। तुझे एक काम क्या बोल दूँ, तू नखरे दिखाती है। माँ, मैं कहाँ नखरे दिखा रही हूँ, बल्कि मैंने तो बोल दिया है ना कि मैं 1 घंटे बाद आपकी मालिश कर दूंगी। अब आपको इसमें भी कोई परेशानी है क्या? दर्द मुझे अभी हो रहा है तो 1 घंटे बाद मालिश करवा कर क्या करूंगी? 1 घंटे बाद दर्द से चल बसूंगी, फिर तब किसकी मालिश करेगी तू? मेरी लाश की मालिश करेगी तब तू? माँ, आप छोटी सी बात को इतना क्यों खींच रही हो? ये क्या बात है? आप मर गई तो? गलत क्या कहा मैंने? अरे हम दोनों एक दूसरे की ही सहारे जी रहे हैं और तू है कि मेरा सहारा कम और मुसीबत ज्यादा बन रही है। कभी तुझे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या? ठीक है माँ, अब अपनी ये पाठशाला बंद करो, मैं कर देती हूँ आपकी मालिश। हद होती है बस, इतनी सी बात के लिए आपने मुझे इतना ज्यादा सुना दिया। नीतू अपने आलस में अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं देखती। कुछ दिनों बाद शारदा की बहन रमा और उसका बेटा विवेक घर आते हैं। क्या बात है दीदी, आप तो हमें भूल ही गई। मैं हमेशा फोन करती हूँ लेकिन आप कभी बात ही नहीं करती। इतनी बार आपको घर बुलाया है लेकिन आपको अपनी ही बहन के घर आने की फुर्सत नहीं मिलती। देख विवेक बेटा, मैंने कहा था ना तुझे, तेरी मासी ऐसी ही है। इतने दिनों बाद मैं यहाँ उसे मिलने आई हूँ। खुशी नहीं दिखाई दे रही इसके चेहरे पर, लेकिन ताने कितने सुना दिए थोड़ी सी देर में हम दोनों को। मौसी जी, घर के बाहर खड़ा करके आप ताने दिए जा रही हो हमें। लगता है मौसी जी आप नहीं चाहती हम आपके घर के अंदर आए। अरे कैसी बात कर रहा है विवेक तू? ये तेरा ही तो घर है, मैं कौन होती हूँ भला तुझे रोकने वाली? वो तो इतने सालों बाद अपनी बड़ी बहन को देखा तो पुरानी यादें ताजा हो गई। यादें तो ताजा कर ली हैं, अब हम दोनों को कुछ ताजा खिला भी दे। ट्रेन के सफर में तो हालत ही खराब हो गई है हम दोनों की, और भूख भी इतनी तेज लगी है कि क्या ही बताऊं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। नीतू देख तो कौन आया है, जरा इनके लिए अपना स्पेशल रेसिपी बना के तो ले आ। तेरी मौसी को ऑमलेट बहुत ज्यादा पसंद है। मेहमानों के आगे नीतू अपनी माँ की बात काटती है और मैगी ऑमलेट बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद मैगी ऑमलेट बन जाता है और वो सबके लिए लेकर आती है। मेरी बेटी मैगी ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती है, दीदी खाकर बताओ कैसा बनाया है। कुछ अलग अलग सा लग रहा है। हाँ माँ, अलग तो लग रहा है लेकिन टेस्टी भी बहुत है। नीतू, मेरे लिए 2-4 और बना दो। वो क्या है ना, मैं यही खा के पेट भरने वाला हूँ। और मैं भी यही खाकर अपना पेट भरने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है मैगी ऑमलेट खाने के लिए ही मैं भूखी थी। शारदा, तुझे पता है हमने पूरे सफर में कुछ नहीं खाया था। मन ही नहीं हुआ कि कहीं कुछ खा ले। माँ, मैं नहीं बना रही, अंडे और मैगी दोनों ही खत्म हो गए हैं और अब मेरा मन भी नहीं है। मैगी ऑमलेट का क्या है, वो तो मैं ले आऊंगा। मौसी जी आप बताओ कहाँ है दुकान? क्यों नखरे दिखा रही है? तेरी मौसी का इतना मन हो रहा है जब खाने का तो बना देना। वो दीदी इसका रोज का ही ऐसा है, बहुत आलसी है ये, किसी भी काम को करने में इतने नखरे दिखाती है, अब क्या ही बताऊं मैं। क्यों नहीं तो बेटा, ऐसा क्यों करती हो? मम्मी को परेशान करना क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अरे तुम इतनी अच्छी स्पेशल मैगी ऑमलेट बना लेती हो, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं बना पाता। हाँ तो क्या हुआ, मैं बता दूंगी ना कैसे बनाते हैं स्पेशल मैगी ऑमलेट। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं बेटा, ये गलती भूल कर भी मत करना। जो तेरा गुण है उससे तू लोगों को सुख दे, अपना गुण मत बता। अब हर कोई तेरी तरह मैगी ऑमलेट बना लेगा तो तेरा खास कैसे होगा? नीतू फिर से सबके लिए मैगी ऑमलेट बनाने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद शारदा को अचानक से दिल में दर्द होने लगता है। नीतू बेटा, अब शायद मैं ना बचूं, तू अपना ख्याल रखियो।
शारदा की ऐसी हालत देखकर नीतू बहुत डर जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही शारदा को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद नीतू अकेली पड़ जाती है। नीतू अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर रो रही थी। माँ, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी इस दुनिया में अकेली? नीतू बेटा, तू ऐसे हिम्मत मत हार। होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुझे अब खुद ही सब कुछ करना है। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अब अपने बारे में सोच कि तू आगे क्या करेगी। माँ ही नहीं है तो मैं जीकर भी क्या करूंगी? मैं तो आज तक अपने काम भी खुद नहीं करती थी, माँ ही मेरे सारे काम करती थी। उन्होंने खुद से भी कभी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। अपनी माँ की लाडली तो तू शुरू से ही थी, लेकिन तेरी माँ शुरू से ही तुझे समझाती थी ना कि अपने पैरों पर खड़ी हो जा। तो तू अपनी माँ का नाम रोशन करने के लिए, उनकी आत्मा को खुशी देने के लिए ही अपने पैरों पर खड़ी हो जा मेरी बच्ची। तेरी माँ तुझे जहाँ से भी देख रही होगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। मैं क्या करूँ मासी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ के जाने से मेरी पूरी दुनिया ही घूम गई है। मैं समझ रही हूँ तेरा हाल। तुझ पर क्या बीत रही है मुझे पता है। तेरी माँ ने हमेशा ही तेरे हाथ के बने स्पेशल मैगी ऑमलेट की बहुत तारीफ की है। तो तू अब अपनी माँ का नाम उसी से रोशन कर और इसका काम शुरू कर दे। मतलब मैं मैगी ऑमलेट की दुकान खोलूं? बेटा, आज नहीं तो कल तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी तू सच में बहुत अच्छा मैगी ऑमलेट बनाती है, तो अब वही तो लोगों को भी बेचा कर। अपनी मौसी की बात नीतू को बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए अब वो मैगी ऑमलेट की एक दुकान खोलती है और बेचना शुरू करती है। शुरू में तो काम बिल्कुल नहीं चलता, बस 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे। मासी के कहने पर मैंने दुकान तो खोल ली, लेकिन यहाँ तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। माँ के कुछ बचे हुए पैसों से काम शुरू किया था, अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं। नीतू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। कुछ दिनों बाद नीतू की दुकान पर अनिल नाम का एक आदमी आता है और वह नीतू से मैगी ऑमलेट बनवाता है। अनिल जैसे ही मैगी ऑमलेट खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वाह, ये कितना टेस्टी है। कैसे बनाया तुमने? मुझे मेरी मौसी ने बताया था कि अपना खास तरीका किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना खास से आम बनने में देरी नहीं लगती। इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे बनाया है ये। नाइस। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एक 5 स्टार होटल है। जी, आपका होटल है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और मैंने अपने होटल के मेन्यू में आपकी मैगी ऑमलेट की रेसिपी को ऐड कर दिया है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगी? अनिल का इतना बड़ा ऑफर नीतू की जिंदगी में एक बार फिर से रंग भर देता है, जिसके बाद नीतू वहाँ बहुत मेहनत करती है और अब लोगों में उसके हाथ की स्पेशल मैगी ऑमलेट भी फेमस हो जाती है।